तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी का जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक के वचनों का अध्ययन किया था। आज हम उत्पत्ति के चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय और छठे अध्याय को पढ़कर परमेश्वर के वचनों से आशीषित होंगे। तो आइए हम सबसे पहले आज चौथे अध्याय का पढ़ेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में हम पांचवें अध्याय को। तो आइए शुरू करते हैं। तो चौथे अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कहीं एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुख पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाई हुई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर लगी रहती है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे, तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे भूमि पर तू खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। फिर आगे लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। फिर आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, तब केन यहोवा के सम्मुख में से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब केन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम उसने अपने पुत्र हनोक के नाम पर रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ और महुयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। और लेमेक ने 2 स्त्रियां बहा ली, जिसमें एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया और वह तंबुओं और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। यानी जो याबाल था उसने पशुपालन की शुरुआत की। उसके पश्चात उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी बजाने वालों
की सारी रीति में प्रवर्तक हुआ। यानी बांसुरी बजाना, वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसने किया? युबाल ने। फिर सिल्बा ने भी तुबल केन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धारदार हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल केन की बहन नामा थी और लेमेक अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा, हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का गुना जो बदला होगा वो 70 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया था एक और वंश दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। फिर 5वें अध्याय में लिखा है, आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा और जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी ही समानता में उसके ही स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न और उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष को हुई। तत्पश्चात आदम मर गया। जब शेत 150 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को उत्पन्न हुआ और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 800 वर्ष और जीवित रहा और उससे और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इसके पश्चात शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। उसके पश्चात शेत मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान का जन्म हुआ और केनान के जन्म के पश्चात एनोश की आयु 815 वर्ष जीवित रहा और इसके पश्चात उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। उसके पश्चात एनोश मर गया। तब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल का जन्म हुआ। महललेल के जन्म के पश्चात केनान 800 वर्ष जीवित रहा और इसके पश्चात केनान की आयु 910 वर्ष की हुई। उसके पश्चात वह भी मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसे येरेद उत्पन्न हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार महललेल की आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात महललेल भी मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह उत्पन्न हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक और जीवित रहा। तब परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था इसलिए वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर आगे लिखा है, जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब लेमेक का उससे जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह के भी शेम, हाम और येपेद का जन्म हुआ। तो साथियों, आज हमने
परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति के 4थे अध्याय और 5वें अध्याय को पढ़कर परमेश्वर के वचनों से आशीष प्राप्त की। तो परमेश्वर आप सभी को उसके वचनों से पढ़े जाने और सुने जाने से आशीष प्रदान करे। तो साथियों, अगले वीडियो में हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय और उससे आगे वचनों को पढ़ेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहिए। सभी को जय मसीह की।